मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश मकवाना, ग्रामोदय डिजिटल महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आज आपको कल जो टॉपिक पढ़ाया था नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बारे में अपना जो टॉपिक चल रहा था, इसमें नेपोलियन का उत्थान। तो इसमें आपको कल ये उत्थान में ये बताया था कि 1793 ईस्वी में टूलो बंदरगाह जो था, उस टूलो बंदरगाह को नेपोलियन ने अंग्रेजों से मुक्त करवाया था। फिर उसके बाद 1795 ईस्वी में कन्वेंशन का सफलतापूर्वक सामना किया नेपोलियन ने, अर्थात वहाँ के राजतंत्रवादियों और पेरिस की जो जनता थी, उन जनता ने जो कन्वेंशन का विरोध किया, उनका नेपोलियन ने सफलतापूर्वक सामना किया। फिर उसके बाद 1791 97 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली अभियान किया था। उसमें उसको सफलता मिली थी और उसके बाद उसने 1797 ईस्वी में इटली को विजय कर लिया था। अब उससे आगे है अपना जो है नेपोलियन का उत्थान। नेपोलियन का ये टॉपिक अपने कल चल रहा था। इसके आगे अपने हैं चौथा बिंदु है जनवरी 1797। जनवरी 1797 ईस्वी में रिवोली का युद्ध हुआ था और रिवोली के युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराया। रिवोली के युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराया था तथा उसके बाद 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ कैंपो फॉर्मिया की संधि की। रिवोली का इस युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराया। इसको हराया, ऑस्ट्रिया को हराया था और उसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी में कैंपो फॉर्मिया कैंपो फॉर्मिया की संधि, जिसमें संपूर्ण इटली और बेल्जियम और फ्रांस का अधिकार हो। संपूर्ण इटली व बेल्जियम पर फ्रांस का तो इसमें
संपूर्ण इटली और बेल्जियम पर फ्रांस का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था, ये जो कैम्पो फॉर्मिया की संधि की इसके तहत। फिर नेक्स्ट है 21 जुलाई 1798, 21 जुलाई 1798, 21 जुलाई 1798 ईस्वी में नेपोलियन ने मिस्र अभियान किया। मिस्र नेपोलियन नेपोलियन तो ये जो मिस्र अभियान किया था, इसमें नेपोलियन के साथ भूगर्भ शास्त्री, इंजीनियर, रसायन शास्त्री, पुरातत्ववेता और साहित्यकार भी इनके साथ। कौन कौन? भूगर्भ शास्त्री, पुरातत्ववेता, रसायन शास्त्री, इंजीनियर, और साहित्यकार इत्यादि नेपोलियन के साथ। तो इस अभियान में ये जो व्यक्ति थे, अर्थात भूगोल शास्त्री, पुरातत्ववेता, रसायन शास्त्री, इंजीनियर और साहित्यकार, ये नेपोलियन के साथ थे। और इसी दौरान, अर्थात इसी अभियान के दौरान रोजेटा स्टोन, तो रोजेटा स्टोन की सहायता से चैंपोलियन ने मिस्र की लिपि को पढ़ा। यानी मिस्र के अभियान में ही रोजेटा स्टोन, रोजेटा स्टोन, ये भी नेपोलियन के साथ रोजेटा स्टोन की सहायता से चैंपोलियन ने मिस्र की लिपि को पढ़ा। इसको पढ़ा था, मिस्र की लिपि को पढ़ा था। और इसमें जो है मिस्र की लिपि को इसमें चैंपोलियन ने पढ़ा था। फिर उसके बाद मिस्र मिस्र अभियान में, मिस्र अभियान में पिरामिडों पिरामिडों की लड़ाई, पिरामिडों की लड़ाई में मिस्र को पराजित कर दिया था। अर्थात मिस्र की जो सेना थी, सेना को पराजित कर दिया था। पिरामिड की लड़ाई जो हुई थी 21 जुलाई 1798। इसमें जो है मिस्र के जो सैनिक थे, उस मिस्र के सैनिकों को पराजित किया गया और पराजित करके काहिरा में प्रवेश किया। काहिरा में प्रवेश।
फिर इसके बाद है अपने 1 अगस्त 1798 ईस्वी। 1 अगस्त 1798 ईस्वी इंग्लैंड के जो सेनापति थे उस समय नेल्सन, तो नेल्सन ने नील नदी की लड़ाई में फ्रांसीसी बेड़े अर्थात नेपोलियन को पराजित किया। इसको पराजित किया 1 अगस्त 1798 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति सेनापति अंग्रेज सेनापति नेल्सन ने नील नेल्सन ने नील नदी अर्थात नील की लड़ाई में फ्रांसीसी बेड़े का नेपोलियन को पराजित किया। यानी नील के युद्ध में नेल्सन ने नेपोलियन को पराजित किया। और इस युद्ध में उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वेलेजली। तो वेलेजली ने अंग्रेज सेना भेजी थी यहाँ और इसमें अंग्रेजों का साथ दिया। उस समय भारतीय गवर्नर जनरल वेलेजली ने सेना भेजकर अंग्रेजों का सहयोग किया। भारत का गवर्नर जनरल था वेलेजली। इन्होंने जो है सेना भेजी थी और अंग्रेज जो अधिकारी था अर्थात सेनापति था नेल्सन, इसकी सहायता की। इस नील की लड़ाई को विश्व इतिहास की सर्वाधिक निर्णायक लड़ाइयों में गिना है। इस नील की लड़ाई को इस नील की लड़ाई को विश्व इतिहास की
विश्व इतिहास की सर्वाधिक निर्णायक लड़ाइयों में सर्वाधिक निर्णायक लड़ाइयों में शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। यह इंग्लैंड की नौसेना, ये इंग्लैंड की नौसेना का नेपोलियन को एक करारा झटका तथा इस लड़ाई में नेपोलियन नेपोलियन को करारा झटका तो इसमें नेपोलियन जो है ये हार गया था। इनकी जो ये नेपोलियन की पहली पराजय। फिर उसके बाद 21 अगस्त 1799 ईस्वी, 21 अगस्त 1799 ईस्वी 21 अगस्त 1799 ईस्वी को नेपोलियन अपने 7 सेनापतियों के साथ फ्रांस लौटा। नेपोलियन 7 सेनापतियों के साथ फ्रांस लौटा। और फ्रांसीसियों ने नेपोलियन का जोरदार स्वागत किया और उनके आने में खुशियां मनाई। यानी नेपोलियन का जोरदार, यानी फ्रांसीसियों ने नेपोलियन जोरदार स्वागत किया नेपोलियन का जोरदार स्वागत किया और खुशियां मनाई यानी फ्रांस की जनता ने नेपोलियन के आने की खुशी में उनका स्वागत किया और खुशियां भी खूब मनाई थी। और उसके बाद नेपोलियन ने इस समय एक बात कही थी, तो उसमें ये बात ये थी कि ऐसा मालूम होता है कि हर कोई व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहा था। अगर मैं समय से पूर्व आ जाता तो शीघ्रता होती, अगर मैं कुछ देर आ जाता तो बहुत देर हो चुकी। मैं ठीक समय पर आ गया हूं, अर्थात नाशपाती अब पक चुकी है। तो नेपोलियन ने कहा ऐसा मालूम होता है कि
हर कोई मेरा, हर कोई मेरा इंतजार, इंतजार या प्रतीक्षा कर रहा था, कर रहा था। अगर मैं, अगर मैं कुछ समय पूर्व आता, अगर मैं कुछ समय पूर्व आता तो शीघ्रता होती, शीघ्रता होती। क्या अगर मैं कुछ समय पूर्व आता तो शीघ्रता होती, और यदि मैं कुछ समय पहले आता, और यदि मैं कुछ समय, कुछ समय बाद आता, बाद आता तो देर होती। मैं ठीक समय पर, मैं ठीक समय पर, मैं ठीक समय पर आ गया, क्योंकि, क्योंकि अब नाशपति, नाशपति पक चुकी है, पक चुकी है। ये जो है नेपोलियन ने ये बात कही थी जब वो फ्रांस लौटा, और वहां लौटने के बाद ये बात नेपोलियन ने, तो आज अपना टॉपिक नहीं है, फिर इसके बाद कल अपन पढ़ेंगे प्रथम काउंसलर के रूप में नेपोलियन। धन्यवाद।